हेलो एवरीवन, मैं दीपा मित्तल। इस वीडियो में आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताऊंगी। ये मेरी इक्विवेलेंस रिलेशन सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले सिमेट्रिक रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप जरूर देख चुके होंगे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर किया है। ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपकी बिल्कुल डेली लाइफ के ज्योमेट्री से और एल्जेब्रा से रिलेट करके आपको बिल्कुल आसानी से ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बता देंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए आप ये वीडियो देखें, इसको लाइक करें एंड शेयर करें। और इसी तरह के और कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ट्रांजिटिव रिलेशन देख लीजिए क्या होता है। ये सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये आपकी गिवन कंडीशन है। देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को नहीं आती, लेकिन बस सिर्फ इसको आपको समझना है। अगर एग्जाम में आ भी जाए और आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ए रिलेटेड टू बी गिवन है एंड बी रिलेटेड टू सी गिवन है। ये दोनों किसी भी रिलेशन से रिलेटेड हैं। तब आपको ये प्रूव करना है कि ए रिलेटेड टू सी है, उसी रिलेशन से जिस रिलेशन से ए और बी आपस में रिलेटेड है एंड बी और सी आपस में रिलेटेड है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको प्रूव करना है ए रिलेटेड टू सी। अब देखिए, हम इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा इजी बना देते हैं कि जिससे आपको ये आसानी से याद रहे। ह्यूमन वर्ड यानी आपके जो रिलेशंस आसपास अपने चारों ओर जो आप रिलेशंस देखते रहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे कितने रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो देखिए, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ये ब्रदर्स का रिलेशन, हमने यहाँ 3 ब्रदर्स लिए हैं। ए एक मेल पर्सन है, B is brother of A, ये भी मेल पर्सन है, एंड B is brother of C। A, B, C हमने 3 पर्सन लिए। देखिए, आप है, आपके घर में आपके भाई और आपका उनका और भाई, तीनों ब्रदर्स हैं। तो यहाँ A B का ब्रदर है, B C का ब्रदर है, तो A C का ब्रदर है। लेकिन यहाँ अगर एक कोई सिस्टर आ जाती है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें तीनों ब्रदर्स का रिलेशन लिया है हमने। तीनों ब्रदर में ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई है। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अब देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फादर एंड सन का एग्जांपल। इफ ए इज सन ऑफ बी, यानी कोई एक पर्सन ए है जो बी का सन है। आप खुद अपने आप को रख के उस जगह देख सकते हैं। एंड बी इज सन ऑफ सी, और बी किसी और सी पर्सन का सन है। देखिए, ए बी का सन हो गया और बी सी का सन हो गया। तो क्या आप ऐसे बोल सकते हैं ए इज सन ऑफ सी? अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज सन ऑफ सी, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता। लेकिन यहाँ ए इज ग्रैंड सन ऑफ सी, नॉट अ सन ऑफ सी, तो यहाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम ज्योमेट्री से कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ज्योमेट्री के एग्जांपल्स, अब तक आपको ये याद हो गया होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। अब देखिए, इसी को हम यहाँ चेक करेंगे पैरेलल लाइंस के रिलेशन में। पैरेलल लाइन के रिलेशन में इफ ए लाइन ए इज पैरेलल टू बी, अगर आपके पास कोई एक लाइन ए है जो बी से पैरेलल है, हमने यहाँ पे लाइन ए इज पैरेलल टू बी, a line A is parallel to B, and
B is parallel to C. B एक और लाइन है जो C से पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A is also parallel to C. A C से पैरेलल है क्योंकि A B C तीनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ हमने क्या चेक करा कि A is parallel to B and B is parallel to C, और हमारे पास आ गया कि A is parallel to C. तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल। अब परपेंडिकुलर लाइंस में देखिए कैसे होता है। अगर हमने एक लाइन ली A इज परपेंडिकुलर टू B, एक लाइन हम बना लेते हैं इज परपेंडिकुलर टू B। A लाइन है इज परपेंडिकुलर टू B एंड विच इज परपेंडिकुलर टू C। अब B एक और लाइन C से परपेंडिकुलर है। अब देखिए क्या आप ये कह सकते हैं कि A इज परपेंडिकुलर टू C। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि A C से परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि A और C के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि हमने ये लिया कि A इज परपेंडिकुलर टू B। A हमने एक लाइन ली जो B के परपेंडिकुलर है और B लाइन ऑलरेडी C से परपेंडिकुलर है। A इज नॉट परपेंडिकुलर टू C। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो गया कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हम अलजेब्रा से कुछ एग्जांपल्स लेंगे। कंसेप्ट आपको दिमाग में याद हो चुका है अब तक कि कोई A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो हमें प्रूव करना है कि A C से रिलेटेड है। ये बात आपको अब तक याद हो गई। अब हम एक एग्जांपल डिविजिबिलिटी से लेते हैं। If x is divisible by y and y is divisible by z, यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं x is divisible by y and y is divisible by z। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है x is also divisible by z। बस हमें ये बात बतानी है। हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 24। 24 is divisible by 6। 24 क्या है? 6 से डिविजिबल है एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2। चेक करना है, वो देखिए 24 इज डिविजिबल बाय 2। 24 2 से डिविजिबल है। आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। हमने एक सेट कंसीडर करा। देखिए एक सेट में हमने 4 मेंबर्स ले लिए। एक सेट हमने लिया A इक्वल्स 1 2 3 एंड 5। ये 4 मेंबर्स हमने ले लिए। अब इससे हम रिलेशन बनाएंगे। देखिए रिलेशन हमने बना लिया। अब आपको क्या याद करवाया मैंने इतनी देर से कि 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3। ये आपकी हो गई गिवन कंडीशन। अब आपको प्रूफ क्या करना है? 1 इज रिलेटेड टू 2 आपको गिवन हो गया एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, ये भी आपको गिवन हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है कि 1 इज रिलेटेड टू 3। 1 3 से रिलेटेड होगा तो हमारा क्वेश्चन हो गया। बस हमें यही चेक करना है। देखिए 1 इज रिलेटेड टू 3, ये हमारे पास है, तो इट मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब देखिए आपको कितनी आसानी से ये याद हो गया कि आपको क्या प्रूव करना है। आपको सिर्फ ये देखना है A इज रिलेटेड टू B और B इज रिलेटेड टू C। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फटाफट से देख लीजिए, एक और एग्जांपल बहुत आसान है ये। इसको समझने में आपको दिक्कत आनी ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या चेक करना है? 3 इज रिलेटेड टू 1, ये आपको गिवन है। अब आपको देखना है कि 1 यहाँ किससे रिलेटेड है? 1 इज रिलेटेड टू 2, ये आपका हो गया रिलेटेड टू 2। अब आपको चेक क्या करना है? 3 इज रिलेटेड टू 2 है। देखिए क्या हमारे पास 3 2 सेट में है? अब ये नहीं है। नहीं है तो इट मीन्स क्या है? ये रिलेशन कैसा हुआ? जल्दी से बताइए फटाफट। आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है तो आपके माइंड में
इसका आंसर आ गया होगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n by n डिफाइंड by a b रिलेटेड टू c d। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आ रहे हैं। 2-3 साल से एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप अगर पिछले 3-4 साल के पेपर्स उठा के देखेंगे तो वेरी फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ये सब नेचुरल नंबर है और हमें यहाँ पे इस तरह से ये रिलेशन बनाया गया कि ए बी को सी डी से रिलेटेड हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये ए डी, ए प्लस डी इक्वल्स होगा बी प्लस सी के, तब हम इसको बोलेंगे कि ए बी सी डी से रिलेटेड है। अब हमें प्रूव ये करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब जरा फटाफट से सोच लीजिए, मैं जब तक आपको बताती हूँ कि ये आप एक बार अपने आप से सोच लीजिए कि आपको प्रूव क्या करना है, आपको क्या बताया गया था प्रूव करने के लिए। देखिए ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये तो आपको गिवन है, ये गिवन कंडीशन हमने लिख ली कि ए बी से रिलेटेड है, तो ए प्लस डी इक्वल्स बी प्लस सी, ये आपको गिवन हो गया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन और होगी कि सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ये सी डी ई एफ से रिलेटेड क्या मतलब है इसका मतलब देखिए कि सी डी यानी C प्लस एफ इज इक्वल टू D प्लस E, यानी D प्लस E। ये तो हमारी क्या हो गई, गिवन कंडीशन। ये सब हमारी कौन सी कंडीशन है, गिवन है। हमें दो गिवन होती है कि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A। अब इस क्वेश्चन में जो ये ए बी ऑर्डर पेयर है, ये आपका एक मेंबर है जो कि दूसरे मेंबर सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से रिलेटेड है। अब आपको प्रूव क्या करना होगा कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ये लाना है। इसको लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी दोनों ही गिवन इक्वेशन है इनको हम ऐड कर लेते हैं। सी डी कैंसिल हो रहा है सी डी से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड से C प्लस डी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचता है, A प्लस एफ इक्वल्स B प्लस E। अब इसका मीनिंग क्या है, A प्लस एफ इक्वल्स B प्लस E, यानी A B रिलेटेड टू E F। ये हमने प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। अब आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस करके देखिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए एंड शेयर करिए। इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा इक्विवेलेंस रिलेशन की एक वीडियो और है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है।